नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हाथ उससे मिलाया जाता है जिससे हमारे दिल नहीं मिले होते, और जिससे दिल मिल जाते हैं उससे हाथ मिलाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। यदि हम किसी से हाथ मिला रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अलग हैं और किसी खास उद्देश्य से ही एकत्र हुए हैं। उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। हाथ मिलाकर हम अपना दिल थोड़ी देर के लिए मिलाने का प्रयास, एफर्ट अवश्य कर रहे हैं, लेकिन संसार के अंदर हाथ मिलाने का एकमात्र अर्थ है कि हमारे दिल मिले हुए हैं। इससे झूठी बात दूसरी नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से बहुत बार हाथ मिलाया है, जबकि दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। हम अपने जीवन में बहुतों से हाथ मिलाते हैं और रोज हाथ मिलाते हैं, तो क्या हमारे विचार उनसे मिलते हैं? क्या हमारी सच्ची दोस्ती उनसे होती है? यदि कोई किसी से हाथ नहीं मिलाता तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उसका दिल उससे मिला हुआ है, पर वे उन व्यक्तियों से बेहतर हैं जो झूठे हाथ मिलाते हैं। जो मानवीय तथा ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उसके साथ हमारा भौतिक हाथ बिना मिलाए मिल जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो। हिंसक जानवर असहाय जानवरों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें कोई पाप नहीं लगता। गाय, बकरी, हाथी वनस्पति का सेवन करते हैं, उन्हें कोई पुण्य नहीं मिलता। और मनुष्य को अच्छे कार्य करने से पुण्य तथा बुरे कार्य करने से पाप लगता है, जिसका एकमात्र कारण है कि उसके भीतर सबसे ज्यादा चेतना है, बुद्धि तथा विवेक है, जिसका हम लाभ न उठाकर दुरुपयोग ही करते हैं। इस ब्रह्मांड में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी योनि को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। चाहे तो ईश्वर के घर चला जाए, चाहे कोई कीट पतंगा बन जाए। सपने में हमें जो दुख होता है उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है। उससे तो हम तभी बच सकते हैं जब हमारी नींद अपने आप ही खुल जाए। उसी प्रकार इस भवसागर को पार करने के लिए जब तक हम तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी सांसारिक नींद नहीं खुलेगी। जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं है वो जागते हुए भी सो रहे हैं, चाहे उनके पास अपार संपदा और तीव्र बुद्धिमानी क्यों ना हो। शरीर छूट जाने के बाद हमारा ऐश्वर्य, धन यहीं पर रह जाते हैं। यदि जरूरत से बहुत अधिक या अनाधिकृत रूप से कमाई हुई संपदा का हमारे बाद किसी ने दुरुपयोग किया तो उसका पाप भी हमें ही लगता है, और फिर हमारा परलोक भी बिगड़ जाता है। हम सबके बारे में जानते हैं कि कौन कहाँ रहता है, क्या काम करता है, क्या उसकी सैलरी है, उसके पास कौन सी बाइक है, कौन सी कार है, उसका उठना बैठना किसके साथ है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, क्या उसकी आदतें हैं। सबके बारे में सब जानते हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मैं कर रहा हूं, कहां मुझे जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। सबके बारे में सब जान जाने से हम अपने बारे में नहीं जान सकते, लेकिन अपने बारे में जान जाने से हम सबके बारे में जान सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि हम दूसरों के बारे में कैसे जान सकते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने बारे में जान सकते हैं जो हमारे हाथ में है। दूसरों के बारे में हम जो जानते हैं वह सिर्फ उसकी बाहरी जानकारी है, सांसारिक जानकारी है जो कि संसार की तरह ही मिथ्या है। अपने बारे में जानना जानकारी नहीं बल्कि सत्य को पहचानना है जो ज्ञान है। हम दूसरों के बारे में जान भी लेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा? क्या वह अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हमें दे देगा? उससे तो हमारा समय ही व्यर्थ होगा, बल्कि हम तनाव में भी रहेंगे कि उसके पास फलानी वस्तु है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं। यदि संसार के अंदर भी कुछ जानना है तो प्रकृति के बारे में जानना चाहिए। वह प्रकृति जो हमारे जीवन का आधार है, वह प्रकृति जो हमारा शरीर है, जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर जीवात्मा है जो प्रभु का अंश है। इसी की पहचान करके हम परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्रकृति के संचालन, उसकी विशालता, उसकी कार्य कुशलता का गहराई से आकलन करें तो हम पाएंगे कि यह प्रकृति ही ईश्वर का साकार रूप है या उससे कम नहीं है, क्योंकि इतना अति उच्च स्तरीय अनुशासन, इतनी गहराई, इतनी विविधता, इतनी अद्भुतता सिर्फ प्रभु में ही हो सकती है। यही कारण है कि आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा सब एक ही हैं। प्रकृति का उदय उस सर्वव्यापी सत्ता से ही होता है और प्रलय काल में वहीं जाकर वो समा जाती है, तथा जीवात्मा परमात्मा एक ही हैं। हमें इन संत महात्माओं के अनुभव तथा ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। इस संसार के अंदर दुख उठाने का एकमात्र कारण यदि कोई है तो वह हमारा अज्ञान ही है। यदि हम अपने अज्ञान को ज्ञान में बदल दें तो हमारे दुख का तत्काल अंत हो जाएगा और हम प्रभु समान ही सुख और आनंद महसूस करेंगे। यही कारण है कि हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि प्रभु को प्राप्त करने में क्षण भर की देरी भी नहीं लगती। देरी यदि लगती है तो सिर्फ हमारे मानसिक रूप से तैयार होने में लगती है। ये उधार का सौदा नहीं है। अभी तैयार होइए और अभी प्राप्त कीजिए। जिस क्षण हम अनावश्यक इच्छाओं और अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करते हैं तथा अपने आप में स्थित हो जाते हैं, अपनी जीवात्मा में ठहर जाते हैं, उसी क्षण हम प्रभु के दरबार में होते हैं। जितनी देर हम आत्म स्थित रहते हैं उतनी देर हम प्रभु के अंदर ही सही मायने में होते हैं, और जब वापस संसार में लौट आते हैं तो हम मायावी जीव कहलाते हैं। ये हमारे हाथ में ही है कि हम मायावी जीव बनकर दुखी बने या जीवात्मा का अनुभव करके प्रभु का आनंद और ऐश्वर्य प्राप्त करें। सबके बारे में जानना अधूरा तथा अर्थहीन है। सबके बारे में जानना है अधूरा और अर्थहीन। समय व्यर्थ होता हमारा, बन जाते भाग्यहीन। जो जानता अपने बारे में बन जाता धनवान, बोनस के रूप में उसको मिल जाते भगवान। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।